एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे क्योंकि मैं आ चुकी हूँ और मैं एज्यूम कर रही हूँ कि यार तुम लोग एकदम बढ़िया हो, बिंदास हो। पढ़ाई कैसी चल रही है? ऐसा लग रहा है कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, कितने दिनों बाद चिट चैट होगी। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आएंगे और बताएंगे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, घर में सब ठीक है, तुम लोग ठीक हो कि नहीं। अगर ठीक नहीं हो तो प्लीज़ ठीक हो जाओ, क्योंकि क्लास में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको हटा दो कि भाई थोड़ी देर बाद आइयो, अभी मुझे प्लीज़ पढ़ने दे, ठीक है। मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय सेशन। आज की क्लास में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम अपना पार्ट 3 कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक कोशिश मैं मतलब कर ही दूंगी, मतलब कंप्लीट हो ही जाएगा आज का चैप्टर। ये टी फ्रॉम असम, हमने बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ा। गोवा का भैया ब्रेड लोव्स बहुत फेमस है। हम लोगों ने कूर्ग की कॉफ़ी पढ़ी है ना, तो आसाम की चाय। ये चीज़ें अपने को पढ़नी है। लेक्चर नंबर हमारा 4 है। आज की क्लास में अपने को सीखना है कि टी फ्रॉम असम के ऑथर का नाम क्या है, क्या करते हैं वो, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और मैंने प्रॉमिस किया था कि यार लेक्चर नंबर 5 में हम लोग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करेंगे ऑल पार्ट्स की, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स होंगे तीनों पार्ट्स के, यानी कि बेकर फ्रॉम गोवा के, कूर्ग के और टी फ्रॉम असम के क्वेश्चन आंसर्स इकट्ठे हम लोग लास्ट वाले पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। इतना सॉर्टेड। पिछली किसी क्लास का कोई डाउट है तो हैशटैग डाउट। कोर्स परचेज की कोई इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए भी आप लोग अपना हैशटैग कोर्स लिख सकते हो। वीआईपी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, इस तरीके के कुछ लिख सकते हो, सो दैट हिंट मिल जाए कि भैया बच्चे कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए आज जाते हैं चैप्टर पे। अरूप कुमार दत्ता, हमारे ऑथर साहब का नाम है अरूप कुमार दत्ता। पिछले वाले का लोकेश अब्रोल था, उससे पहले का ल्यूसियो रॉड्रिगस। आई होप तुमको याद है। खेलो मत यार, बोर्ड्स हैं, प्लीज़ ध्यान रखो इन चीज़ों को। अरूप कुमार दत्ता इज़ एन इंडियन राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम गुवाहाटी आसाम। ये हैं ही आसाम के, इसीलिए इन्होंने आसाम की टी के बारे में लिखा। तो ये ना इंडियन राइटर हैं और जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार भी हैं, जो कि गुवाहाटी आसाम में रहते हैं, ठीक है। ही हैज़ रिटन 16 बुक्स फॉर एडल्ट्स, 16 किताबें छाप रखे इन्होंने एडल्ट्स के लिए, सही है यार। एंड 17 एडवेंचर नॉवेल्स फॉर यंग पीपल, और जवानों के लिए भी कुछ है यार, मतलब 17 एडवेंचर नॉवेल्स यानी कि साहसिक नॉवेल्स, उपन्यास लिखे हुए हैं इन्होंने बड़ों के लिए, ताकि उनको भी मजा आए, कुछ थ्रिल आए कि जीवन में कुछ करना है अपने को। द लेसन इज अबाउट टू फ्रेंड्स, ये जो पूरा चैप्टर है ये दो दोस्तों के बारे में है, प्रांजल एंड राजवीर। मेन कैरेक्टर कौन है अपने? प्रांजल एंड राजवीर, who are traveling to प्रांजल्स होम टाउन असम। अब प्रांजल का होम टाउन है असम, तो राजवीर कौन है? दोस्त है इसका। फॉर द समर वेकेशन, असम इज नोन एज द टी कंट्री। टी कंट्री का खिताब दिया जाता है असम को। असम एक वैसे तो जगह है हमारा, मतलब असम जगह है, बट हम उसको कंट्री बना रहे। कंट्री का एक प्लेस है ये, बट हम लोग इसको कंट्री बुला रहे। टी कंट्री के नाम से असम को जाना जाता है हमारे इंडिया में। तो प्रांजल का घर है आसाम में और राजवीर इसका दोस्त है जो दिल्ली से आया है। अभी आगे जाके पढ़ोगे तो दिल्ली से यहाँ आया है ताकि समर वेकेशंस, गर्मियों की छुट्टियाँ मना सके। हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं जाने दिया कि बेटा जा गर्मियों की छुट्टी मनाने, तू आसाम चली जा, नहीं तो तू मनाली चली जा, शिमला चली जा, कुल्लू चली जा। हमारे पेरेंट्स ने तो अलाउ नहीं किया यार कभी भी, पर ठीक है यार, सबके मम्मी पापा अलग होते हैं, इसके मम्मी पापा ने अलाउ कर दिया, सही है ये भी। तो यहाँ पर हम लोगों को इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा कि चाय बनी कैसे। चाय का मतलब तुमको पता है कि चाय कैसे बनी थी? नहीं पता, बस चाय पीते हैं। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट बहुत लोग, मतलब स्टैटिस्टिक्स मुझे याद नहीं है, बट बहुत लोग चाय पीते हैं एक दिन की। यार मेरे साइड वाला ठेला जो हमारे मतलब ऑफिस के नीचे ठेला लगता है, उसी के यार 200 कप दिन के बिक जाते, 200 कप चाय। तो समझ लो ऑल ओवर इंडिया में कितनी चाय बिकती होगी। बट ये चाय आए कहाँ से आई? ये इंडिया की ही चाय बॉर्न है या फिर कहीं और हुई थी? मतलब इसकी स्टार्टिंग जर्नी क्या है? और आसाम में चाय क्यों फेमस है? आसाम में टी प्लांटेशंस कैसे लगाए जाते हैं? सुंदर है कि नहीं है आसाम? कैसा है? ये सारी चीज़ें अपने को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। एक ब्रीफ आउटले मैंने तुम्हें दे दिया चैप्टर का। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास।
It has the largest concentration of plantations in the world. सबसे ज़्यादा प्लांटेशंस यहीं पर हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लांटेशंस चाय की यहीं पर है. ड्यूरिंग देयर जर्नी दे डिस्कस अबाउट द वेरियस लेजेंड्स दैट आर नोन टू हैव डिस्कवर्ड टी. लेजेंड्स यहाँ पर कहानी भी हो सकती हैं और लेजेंड्स यहाँ पर दिव्य चरित्र भी हो सकते हैं, कि यहाँ पर पूरे रास्ते में ना इन्होंने अलग अलग कहानियाँ देखी कि चाय किसने डिस्कवर की थी, चाय बनाई किसने थी. इस पर बहुत अलग अलग सी कहानियाँ इन्होंने आराम से डिस्कस करी. कहाँ से जा रहे थे? दिल्ली से आसाम जा रहे थे ट्रेन में. ठीक है. द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द पॉपुलैरिटी ऑफ टी एज अ बेवरेज. एक पीने की ड्रिंक यानी कि जलपान करने के लिए एक ड्रिंक है जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है. और वो पॉपुलैरिटी किसकी है? चाय की. चाय की प्रसिद्धि एज अ बेवरेज हम यहाँ पर सीखेंगे. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो. Pranjul, a youngster, एक सेकेंड. Pranjul, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल एक यंगस्टर है आसाम से जो कि राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली में. राजवीर दिल्ली ही रहता है, वो पहली बार आसाम जाएगा प्रांजल के साथ. प्रांजल्स फादर इज़ द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम. अब ये टी गार्डन की वजह से आसाम जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्रांजल के जो पापा हैं वो टी गार्डन में मैनेजर हैं. आसाम का जो अपर एरिया है वहाँ पर एक टी गार्डन में मैनेजर है, यानी कि टी एस्टेट संभालते हैं. And Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. और प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को कि राजवीर ब्रो हमारे यहाँ ना समर वेकेशंस पे आ, तुझे मज़ा ही आ जाएगा. एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब हर जगह हरियाली ही हरियाली है, बारिश बहुत अच्छी रहती है, ठंडा मौसम रहता है. आसाम तो फ्लड के लिए फेमस है यार, तुम्हें नहीं पता? आसाम में बाढ़ आ गई, हर तीसरे चौथे महीने में आसाम में बाढ़ आ गई. तो ऑलरेडी वहाँ का मौसम बहुत वैसा रहता है. तो समर वेकेशंस मनाने के ये लोग वहाँ जा रहे थे. चाय गरम गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय, गरम चाय, इतना ज़्यादा सुन लिया है हम लोगों ने ट्रेन्स में, बस स्टेशंस पे, रोड्स पे. तो चाय गरम चाय, गरम चाय, गरम, ये एक वेंडर बोल रहा था बहुत ही तेज़ आवाज़ में, चाय गरम चाय गरम. बहुत तेज़ आवाज़ होती है इनकी और तीखी आवाज़ होती है, कानों तक पहुँच जाती है. A vendor called out in a high-pitched voice. High-pitched voice यानी कि उच्च अनिमेष आवाज़, बहुत ही तेज़ आवाज़ में एक चाय बेचने वाला बोल रहा था, गरम चाय, चाय गरम, चाय लेनी है भैया. He came up to their window and asked, चाय साहब. वो आया इनकी खिड़की पर, राजवीर और प्रांजल की खिड़की पर आया और पूछा, चाय सर, चाय पियेंगे? Give us 2 cups, प्रांजल said. प्रांजल ने बोला, हाँ, हमको 2 कप दे दीजिए. They sipped the steaming hot liquid. Steaming hot यानी कि बहुत ही गर्म, sipped यानी कि धीरे धीरे. इन्होंने धीरे धीरे एकदम आराम से वो गरम गरम चाय पी ली. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. उनका जो कंपार्टमेंट था यानी कि उनकी जो बोगी थी, ट्रेन में अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, पता है ना, अलग अलग डिब्बे होते हैं, मतलब उनका जो कंपार्टमेंट था उसमें सभी लोग ऑलमोस्ट चाय पी रहे थे, यानी कि हर एक बंदे के हाथ में चाय तो दिख ही रही थी. बच्चों को छोड़ के सब चाय पी रहे होंगे यार. हमारे इंडिया में ना एक पता नहीं वहम है या फिर एक्चुअल में है, चाय को माना जाता है एनर्जी ड्रिंक. हमारे यहाँ जो औरतें हैं, ऑलमोस्ट 70% औरतें हमारे यहाँ की चाय तो पीती ही हैं. मतलब ऐसा है कि यार थक गए, चाय पी ली, नींद नहीं आ रही, चाय पी ली, यार सर दर्द हो रहा है, चाय पी ली, बॉडी एक हो रहा है, चाय पी ली, ऐसी मन कर रहा है, चाय पी ली. यार चाय ना मतलब ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. और मतलब ऐसा नहीं है कि ये हवा में चल रहा है. मेरे खुद के घर में यार चाय इतनी ज़्यादा चल जाती है. मतलब मेरे रिलेटिव्स में मेरे दोस्त, मतलब मेरे कुछ दोस्त MBA कर रहे हैं, तो वो लोग भी ना मतलब हर 2-3 घंटे में एक चाय का ब्रेक ले लेते हैं. मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यार इतनी चाय कैसे कंज्यूम कर लेते हैं. चाय इज़ गुड, अच्छा लगता है चाय पी के, बट इतनी चाय यार ओवर कंजम्पशन होता है यहाँ. तुम्हारे घर में कोई पीता है चाय? बताओ बताओ, तुम्हारे घर में कोई चाय पीता है? Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world?
राजवीर सेड, राजवीर ने बोला क्या तुमको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में यानी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड 80 करोड़ कप्स पिए जाते हैं चाय के, 80 करोड़ भाई। और ये उस टाइम का है जब ये बुक पब्लिश हुई थी, मतलब बुक का जब रिवाइज्ड एडिशन पब्लिश हुआ है तब ये 80 करोड़ था। अभी तो पता नहीं कहाँ ही पहुँच गया होगा, एडिशन भी तो होता है ना बुक का। 80 करोड़ सही व्यू एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल बोलते हैं ओ माय गॉड 80 करोड़। प्रांजल रहता है असम में, राजवीर दिल्ली का है, बट राजवीर अपना होमवर्क कर कर आया है, रिसर्च करके आया है कि मैं अगर असम जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ क्या देखना है, मुझे उसके बारे में क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, चाय सच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, चाय सच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऑथर का नाम क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हवा में तो नहीं चले गए बच्चों, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में ऑथर साहब का नाम क्या है। व्हाट इज आवर ऑथर्स नेम, फटाक से जल्दी बता देंगे, देर नहीं करनी अपने को, ऑथर का नाम बताओ। आ रहा है रास्ते में, हाँ जल्दी। अरूप कुमार दत्ता यार, अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन अब निकल चुकी थी स्टेशन से। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, बरीड यानी कि घुसा लेना, दफना लेना, दफनाना, दफना लेना यानी कि बरीड। तो उसने अपनी नाक यानी कि प्रांजल को ना डिटेक्टिव बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। डिटेक्टिव यानी कि बेटा जो खुफिया तौर पे हमारा मिशन लीड करते हैं, यानी कि जासूस, डिटेक्टिव जासूस। जासूस जग्गा मूवी देखी है, जेम्स बॉन्ड के बारे में सुना है, ही वॉज अ डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव ना जो जासूस नहीं होते, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली लेंगे और एक कंपनी को देंगे, मतलब जिसके लिए वो हायर हुए हैं। तो डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था प्रांजल को, तो उसने अपनी नाक घुसा ली कि मैं तो नॉवल ही पढ़ूंगा। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, आर्डेंट यानी कि बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। राजवीर ना मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा फ़ैन था, मतलब भावुक था, एकदम इन्वॉल्व था उस बुक में, उसको भी डिटेक्टिव स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद थी। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी, पर उस पल में, उस समय पर राजवीर को सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद था, राजवीर को बाहर की सुंदर सीनरी देखने में ज़्यादा रुचि थी। कीनर यानी कि अधिक रुचि, उस वक्त वो बस सीनरी को देखना चाहता था, खूबसूरती और खूबसूरती और बहुत सारी खूबसूरती। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह बस हरियाली और हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने आज से पहले कभी भी इतनी हरियाली नहीं देखी। राजवीर ने आज से पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी। यार दिल्ली वालों को हरियाली कहाँ ही मिलती है, दिल्ली वालों को सिर्फ धुआं मिलता है, पॉल्यूशन मिलता है। पॉल्यूशन मिलने के साथ साथ यार उनको पेड़ कटते हुए दिखते हैं, मतलब पेड़ उगते हुए कम तो कटते हुए ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोटर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं रादर देन असम। असम में मतलब हरियाली ज़्यादा ही है यार, अलग ही लेवल की हरियाली है। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes, अब bushes यानी कि झाड़ियाँ, यहाँ पर फिर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड था, यानी कि छोटा सा खेत था जहाँ चावल उगाया जाता है, वहाँ से टी बुशेस का रास्ता था, यानी कि एक हरियाली भरा ही एक फील्ड था, खेत था, जहाँ से आगे टी की झाड़ियाँ दिख रही थी, यानी कि चाय पत्ती की झाड़ियाँ दिख रही थी। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट यानी कि अत्यंत सुंदर, मतलब आंखें ना एकदम सुकून आ गया, हाँ हाँ क्या देख लिया यार, क्या देख लिया, मतलब सुकून ही आ गया, इतना बढ़िया व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी bushes stretched as far as the eye could see, अब बैकड्रॉप था डेंसली वुडेड हिल्स, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हिल्स थी पीछे ऐसे, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े से प्लांट्स थे, इस तरीके का सिनेरियो था कुछ।
ठीक है। आगे टी थी, बहुत जितनी दूर तक देख सकते हो उतनी दूर तक आपको सिर्फ चाय की पत्तियां दिखेंगी, चाय की खेती दिखेगी। और उसके पीछे क्या था, बहुत सुंदर सुंदर वुडन हिल्स थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मतलब लकड़ियां ही लगी हों, इतनी सुंदर हिल्स थी, सीधा बहुत सुंदर दिख रहा था सब कुछ। Dwarfing the tiny tea plants, very tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes moved doll-like figures. Dwarfing यानी कि छोटी ऊंचाई का, द टाइनी टी प्लांट्स यानी कि अब ये जो प्लांट्स है, टी प्लांट्स, ये तो छोटे हैं, पहाड़ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज यानी कि बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े पेड़ थे। उसके नीचे थी हमारी टी प्लांटेशन, स्टर्डी यानी कि मजबूत, ड्वार्फिंग यानी कि छोटी ऊंचाई के, टाइनी यानी कि बहुत छोटे से। ये बहुत छोटे से थे और ये बहुत ज़्यादा बड़े थे, ठीक है। तो छोटे टी प्लांट साइड में एक पेड़ है, पीछे हमारे क्या है, पीछे हमारे माउंटेन्स हैं। दी ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस मूव डॉल लाइक फिगर्स, हर जगह बड़े बड़े पेड़ थे, उनके बीच में ये टी प्लांट्स ऐसे हिल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऐसे 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 डॉल लाइक फिगर्स की तरह मूव कर रही हैं, डॉल लाइक फिगर्स की तरह मूव कर रही हैं। इमेजिन कर पा रहे हो, ये इमेजिनेशन के लिए लिखा है यहाँ। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. Billowing यानी कि बहना या फिर आना। थोड़े से ही डिस्टेंस पे, यानी कि जो टी गार्डन था उसके थोड़े से ही डिस्टेंस पे एक बहुत गंदी बिल्डिंग थी, जिसकी चिमनी से यानी कि धुआं कांच से, यानी कि ये इससे ना धुआं आ रहा था बहुत ज़्यादा। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बोला, अरे देख टी गार्डन, टी गार्डन। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब मैं ताजमहल के पास ही रहती हूँ, तो मुझे कोई दिखाएगा ताजमहल देख, ताजमहल 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 आ गया, तो मैं नॉर्मल रहूँगी, ताजमहल ही तो है यार, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो वैसे ही जब प्रांजल ने बोला कि देख देख, राजवीर ने बोला जब कि देख देख टी गार्डन, वो खुश था क्योंकि वो दिल्ली से आया था। बट प्रांजल एक्साइटेड ही नहीं था क्योंकि वो वहीं पैदा हुआ है, वो एक टी गार्डन में बड़ा हुआ है, उसने ये सब बार बार बहुत बार देख लिया है ऑलरेडी। ऑन दिस, ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने बोला कि हाँ अब टी कंट्री में तुम आ चुके हो। असम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। आसाम में चाय की सबसे ज़्यादा बड़ी कॉन्सेंट्रेशन, लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि समूह, सबसे ज़्यादा बड़ा प्लांटेशंस का समूह आसाम में ही है चाय का। You will see enough tea gardens to last you a lifetime. तुम इतने टी गार्डन्स देख लोगे ना कि मतलब ज़िंदगी भर तुम्हारी आंखों में रहेंगे, इतने टी गार्डन्स हैं यहाँ पर, टी गार्डन्स बहुत ही ज़्यादा हैं। I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. राजवीर ने बोला कि मैं ना इतना पढ़ चुका हूँ चाय के बारे में जितना मैं पढ़ सकता था, मतलब मैंने पूरा होमवर्क किया है, रिसर्च की है। No one really knows who discovered tea, but there are many legends. किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि चाय की खोज किसने करी है, बट एक सेकेंड, बट बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें बताया गया है कि चाय की खोज इन्होंने की है, इसने की है, उसने की है, किसने की है, ये बताया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो, वॉट लेजेंड्स, कौन सी कहानियाँ? वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। खैर एक कहानी है जो कि चाइनीज एम्परर के बारे में। चाय और चाइना कुछ लग रहा है क्या सिमिलर? लेट्स सी। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक कहानी है चाइनीज एम्परर की जो कि हमेशा ना पानी उबालता था पीने से पहले। One day a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water. अब एक दिन क्या हुआ, जब उसका पानी उबल रहा था, कुछ टहनियाँ टूटकर पॉट के अंदर गिर गई। अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर, यानी कि जो नीचे टहनियाँ थी ना वो पानी के अंदर गिर गई, गिविंग इट अ डिलिशियस फ्लेवर। अब जो टहनियाँ थी नीचे वो हल्के से पानी में गिर गई, पानी में उबली और बहुत अच्छा टेस्ट आया। तो उस टेस्ट की वजह से, उस स्वाद की वजह से बन गई चाय। इट इज सेड दे वर टी लीव्स। ऐसा कहा जाता है कि वो चाय की पत्तियाँ थी।
टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने चिढ़ाते बोला और बता, मुझे तो नहीं पता है। अब प्रांजल बड़ा हुआ था आसाम में, बट उसको कोई कहानी नहीं पता थी। राजवीर जो दिल्ली का था, वो बच्चा अपना सारा होमवर्क करके आया था। ही वॉज अ गुड किड। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। हमारे पास भाई एक इंडियन कहानी भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना की कहानी है, हमारे पास एक इंडियन कहानी भी है। बोधि धर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेटिक। एसेटिक यानी कि साधु। अब तुम लोगों ने मॉन्क्स देखे हैं जो ऑरेंज कलर के कपड़े साधु पहनकर रखते हैं, तिब्बतन मॉन्क्स जो होते हैं। तो बोधि धर्म एक एंशिएंट यानी कि पुराने बुद्धिस्ट साधु थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स, आईलिड्स ये उन्होंने कट कर लिया था, ठीक है, उन्होंने कट कर लिया था बिकॉज ही फेल स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। माई गॉड, उन्होंने अपनी आंखों के लिड्स कट कर ली थी ताकि मतलब वो सोए ना मेडिटेशंस के दौरान। मेडिटेशंस में आंखें बंद रखनी पड़ती है ना, तो मतलब उन्होंने अपनी आंखों की आईलिड्स कट कर ली। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। 10 टी प्लांट्स, उन आईलिड्स से ना क्या निकला? ये आई लैश होते बेटा, ये आईलिड होती है, ठीक है। तो आईलिड में से, एक सेकेंड, ठीक है, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। तब उनकी पलकों में से 10 टी प्लांट्स उगाए, ठीक है। आई लैशेज वैसे पलके होते हैं, ये जो लैशेज है ना ये पलके होती है। तो उनकी जो आईलिड्स थी उनमें से 10 और टी प्लांट्स उगाए। क्या उगाए? 10 टी प्लांट्स उगाए। यार डू यू थिंक कि मतलब ऐसी स्टोरीज होनी चाहिए कि मतलब किसी के खून में से हम लोगों ने चाय की पत्ती उगा दी? डू यू थिंक कि ऐसा कुछ होना चाहिए? व्हाट डू यू से, ऐसा कुछ होना चाहिए? क्या कहते हैं, ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? ऑल्सो आईलिड और आई लैश में फ़र्क क्या होता है? लड़कियों का पूछना हो सकता है ये। तो आईलिड्स ये पलके भी हो सकती हैं, ठीक है। आईलिड्स ये पलके ऊपर वाली, आई लैशेस नीचे वाली। ह्यूमन बॉडी पार्ट साइंस में पढ़े थे ना, आईलिड से ऊपर वाली, मेरी तो बहुत ही छोटी, यहाँ हाथ में भी नहीं आ रही है। ये आईलिड हो गई, ये आई लैश हो गई, ठीक है, क्लियर है। जनरली लोग आई लैश ही बोलते, जैसे अभी कि मैंने भी बोला कि आई लैश, ये दोनों ही आई लैश बोल दी। बट अगर हम लोग गूगल पे देखें तो आईलिड ये ऊपर वाली हो गई, ये जो ऊपर की साइड से यहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, और आई लैशेज नीचे वाली हो गई, ऐसा गूगल का कहना है, ठीक है। बाकी तुम लोगों ने साइंस तो पढ़ी होगी, मुझे भी क्लियर कर दो कि तुम्हारे हिसाब से आई लैश क्या है और आईलिड क्या है, गूगल नहीं करना है, ठीक है। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर अगर हम लोग इन चाय की पत्तियों को उबालें पानी में, गर्म पानी में, और पिया जाए खाली से, तो नींद भगाई जा सकती है। एंड ड्रंक बैनिश स्लीप, बैनिश यानी कि भिजवाना या फिर निकालना, तो नींद को निकाल ही देंगे। मतलब चाय का माना जाना था कि ऐसी मानी जाती थी ये बात कि ये जो चाय की पत्तियां थी इसको पीने से नींद उड़ जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, एज फार बैक एज 2700 BC, BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो राजवीर ने कहा कि सबसे पहली बार तो चाय चाइना में ही पी गई थी, 2700 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट से पहले पी गई थी। एक पीरियड है आफ्टर क्राइस्ट, एक है बिफोर क्राइस्ट। सोशल साइंस में पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा होगा। In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese। ये जो शब्द हैं चीनी, चाय, टी, ये सब चाइना से ही आए हैं, चाइनीज़ ने दिए हैं ये शब्द। टी came to Europe only in the 16th century। 16वीं सदी में चाय यूरोप पहुंची, यानी कि 16th सेंचुरी में चाय पहुंची यूरोप में। and was drunk more as medicine than as beverage। और चाय को ना दवाई की तरह ज़्यादा पिया जाता था रादर देन जलपान, यानी कि सिर्फ ऐसे ही टेस्ट के लिए, जलपान के लिए नहीं पीते थे, उसको दवाई के नाम पर पीते थे कि हम लोग दवाई पी रहे हैं, इससे आराम आएगा बॉडी में। द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मरियानी जंक्शन, ट्रेन बहुत आवाज़ के साथ पहुंची मरियानी जंक्शन, यानी कि अब वहाँ रुकी। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और पहुंच गए भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म की ओर, यानी कि उतर गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम,
प्रांजल के पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि 2 बच्चे आएंगे यार, स्कूल गोइंग बच्चे थे ना। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी। ढेकियाबाड़ी क्या है? जगह है। जल्दी ही मतलब वो ढेकियाबाड़ी की तरफ जा रहे थे। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। ढेकियाबाड़ी टी गार्डन था, जगह थी जो कि प्रांजल के पिताजी चला रहे थे, मैनेज कर रहे थे। एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। ये मेन रोड है, इधर से एकदम से एक कच्चा पक्का रास्ता निकल रहा है, ठीक है। एकदम से यहाँ से जाते 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 वो सीधा एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गए अचानक से। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज। कैटल ब्रिज यानी कि इस तरीके की एक छोटी सी ब्रिज थी, अच्छी ब्रिज थी जिस पर भेड़ बकरियां चराने जाते हैं। एंड एंटर ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। और फिर उस कैटल ब्रिज को क्रॉस करके वो ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल। ग्रेवल यानी कि छोटे पत्थर, हर जगह छोटे 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 पत्थर थे, ऐसे दोनों साइड पे छोटे छोटे पत्थर थे। रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली प्रून टू द सेम हाइट। हम ऐसे जा रहे हैं, साइड में छोटे छोटे पत्थर हैं, मतलब हमारी कार जा रही है पूरा, इधर जितना देखो इधर जितना देखो तुमको सिर्फ और सिर्फ टी बुशेस, टी झाड़ियाँ दिखेंगी, टी की झाड़ियाँ यानी कि चाय की पत्ती जो है उनकी झाड़ियाँ हर जगह दिखेंगी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। अब टी प्लकर्स, चाय की पत्तियों को निकालना भी तो पड़ता है ना तोड़ के, जैसे रुई को निकालना पड़ता है, वैसे ही चाय की पत्तियां निकालने के लिए काफ़ी लोग अपने पीछे एक बैम्बू बास्केट, बांस की बास्केट जो थी उसको लेकर जा रहे थे। उन्होंने प्लास्टिक एप्रन्स पहन रखे थे और वो नई नई विकसित यानी कि उगी हुई पत्तियों को खींचकर अपनी बास्केट में डाल रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। प्रांजल के पापा ने कार की स्पीड स्लो करी ताकि एक ट्रैक्टर पास हो सके, क्योंकि उस ट्रैक्टर में पीछे बहुत सारे टी लीव्स थे। ट्रेलर लोड ऑफ टी यानी कि वो पीछे ट्रैक्टर नॉर्मल होता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा डब्बा होता है ना जिसके अंदर हम सामान रखते हैं, तो वो कैरी करके ले जा रहे थे। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड। अब यहाँ पर राजवीर बोल रहा है, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर बोल रहे हैं कि ये सेकेंड फ्लश यानी कि स्प्राउटिंग पीरियड है ना, यानी कि जब नई नई हमारी चाय की पत्तियाँ आ जाती है तो दूसरी फसल है ना चाय की पत्ती की। ऐसा राजवीर ने पूछा। मिस्टर बरुआ पापा का नाम ले लिया प्रांजल के। हो, ये कैसे हो गया? हमारे यहाँ नाम नहीं लेते यार, हमारे यहाँ तो अंकल चलता है, अंकल जी, अंकल जी, अंकल ये चलता है, ये अंकल का नाम ले रहा है, मॉडर्न बच्चा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये मई से लेकर जुलाई तक चलता है और सबसे ज़्यादा बेस्ट टी देता है। यील्ड्स यानी कि उपजाऊ बनता है, यानी कि देता है, ठीक है, फसल देता है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise। प्रांजल के फादर बहुत ही सरप्राइज में बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपना होमवर्क कर कर आए हो राजवीर, तुम अपना होमवर्क कर कर आए हो। Yes, मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने सहमति दिखाई कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैंने अपना होमवर्क किया है। But I hope to learn much more while I'm here। पर मैं और भी सीखना चाहूँगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। इतना छोटा चैप्टर था, बच्चे ऐसी टेंशन लेते हैं। चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है अपनी कंप्लीट हुई है। एक्सप्लेनेशन चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्विज पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड? Why was Rajveer excited? Why was Rajveer excited? Next question. What covers 30% area of the district of Kodagu?
What covers 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडगू? कहाँ की बात हो रही है? कूर्ग की बात हो रही है। इन केस आपको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ पीस ऑफ हेवन? व्हाट इज रेफर्ड टू एज पीस ऑफ हेवन? क्या आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे थर्ड का आंसर क्या है। पीस ऑफ हेवन किसको कहा जाता है? कॉमन सेंस यार, यहाँ तो कॉमन सेंस चाहिए अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? लास्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये फोर्थ क्वेश्चन ही लास्ट अपना। फर्स्ट है वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड? बिकॉज ही हैड स्पॉटेड अ कॉफी गार्डन, नो। वीट गार्डन, नो। आंसर बी पार्ट, क्योंकि उसने टी गार्डन देखा था। फर्स्ट का बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट कवर्स 30% एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोडगू? एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। आंसर बी पार्ट है। क्या है आंसर? बी पार्ट। थर्ड पीस ऑफ हेवन किसको कहा जाता है? कूर्ग को यार, ऑब्वियसली स्विमिंग पूल और नाइट को तो नहीं कहेंगे। थर्ड का बी पार्ट। लास्ट वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? प्रांजल और राजवीर दिल्ली में पढ़ते थे। आंसर फोर्थ का डी पार्ट। एक बार समरी कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि अरूप कुमार दत्ता जो कि एक इंडियन ऑथर और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने चैप्टर लिखा है, ठीक है। ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। माइंड मैप बना लेते हैं अब एक। प्रांजल और राजवीर साथ में पढ़ते हैं दिल्ली में, ठीक है। अब इसमें प्रांजल जो है वो आसाम का है, ठीक है। इसके फादर जो हैं वो टी गार्डन मैनेज करते हैं, मैनेज टी गार्डन। तो प्रांजल ने बोला राजवीर को कि चल साथ में आसाम चलते हैं समर वेकेशंस के लिए, ठीक है। इस तरीके से मैं माइंड मैप बनाती हूँ समरीज का। समर वेकेशंस के लिए चलते हैं आसाम, तो ये लोग चल पड़ते हैं। तब राजवीर बताता है कि ब्रो तुझे पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 80 करोड़ कप्स पिए जाते हैं चाय के, 80 करोड़ कप्स। उसके बाद प्रांजल को ऐसा लगता है कि ओ अच्छा। फिर राजवीर उसको कुछ स्टोरीज बताता है, कुछ स्टोरीज बताता है। स्टोरीज कौन सी बताता है? एक तो चाइनीज़ एम्परर की स्टोरी, उसके बाद एक इंडियन बोधि धर्म नाम के साधु की स्टोरी। ये दो कहानियाँ बताता है। चाइनीज़ स्टोरी ये थी कि वहाँ एक राजा था जो कि चाय को मतलब पानी को उबाल के पीता था। पानी उबल रहा था और एक दिन उसमें कुछ टहनियाँ गिर गई और अचानक से मतलब टेस्ट अच्छा है तो उसका नाम चाय रख दिया। इंडिया में कहा जाता है बोधि धर्म नाम का एक मॉन्क था जो कि मतलब साधना करता था, मेडिटेट करता था, तो उसका ध्यान भटकता था, उसको नींद आती थी। तो उसने ना अपनी आईलिड्स यानी कि ऊपर के पलके और ऊपर की जो लेयर थी उसको काट दिया था। वहाँ पर जहाँ इसने काटा था वहाँ 10 पेड़ उग गए चाय की पत्तियों के, ठीक है। छोटी छोटी पत्तियाँ, चाय की पत्तियों की फसल हो गई वहाँ पर। उसने लोगों ने वहाँ पर उसको उबाल के पिया तो उनकी नींद गायब हुई, इसीलिए चाय वहाँ से फेमस हो गई, ठीक है। यूरोप में 16th सेंचुरी में चाय आई थी। चाय, चीनी और टी चाइना के दिए हुए नाम है चाय के लिए, ठीक है।
इतना हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, और हम लोगों ने पढ़ा कि ढेकियाबाड़ी उस जगह का नाम है जहाँ पर प्रांजल के पापा टी गार्डन मैनेज करते हैं। हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब लेक्चर नंबर हमारा जो 5 है, लेक्चर नंबर 5 है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे सभी पार्ट्स के, ठीक है। सभी पार्ट्स के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। आई होप सबको क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं है। अगर है तो हैशटैग डाउट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। शॉर्ट सेशंस हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि तुम लोग आया करो क्लास में। बातचीत तो करते ही हो, आई नो यू गाइज वेरी वेल, बट पढ़ भी लिया करो यार, अभी का ही टाइम है, बाद में भी मस्ती चल जाएगी। चलो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे एक नए सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।